हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने शुरू की है मेडियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मेडियल हिस्ट्री से रिलेटेड भी एक वीडियो ऑनलाइन लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अब ये हमारा मेडियल हिस्ट्री से रिलेटेड सेकंड एंड लास्ट ऑनलाइन लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पूरा मुग़ल एम्पायर को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुग़ल जो डायनेस्टी है, मुग़ल एम्पायर, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। सो अच्छे से आपने इसको सुनना है और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करना है। मैंने कोशिश की है कि इसमें मैंने ज़्यादातर जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उन्हीं को मैंने यहाँ डिस्कस किया है। बाकी आगे पीछे की हिस्ट्री या कुछ ज़्यादा दास्तानें वो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं की हैं, क्योंकि उससे एक तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। तो मुग़ल एम्पायर ये शुरू होता है 1526 AD से और ये चलता है 1707 तक। 1707 तक जो भी मेजर रूलर्स थे मुग़ल एम्पायर के, उनने रूल किया था। उसके बाद भी कुछ रूलर्स आए हैं मुग़ल एम्पायर से ही रिलेटेड, बट दे डिडंट प्लेड मच रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो शुरू करते हैं मुग़ल एम्पायर। तो सबसे पहले इसमें आते हैं बाबर। ये इनका जो रोल है वो रहा है 1526 AD से लेकर 1530 तक, और बाबर ही इज़ द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर। ही इंट्रोड्यूस्ड गन पाउडर इन इंडिया। इन्होंने बहुत सारे लोगों को डिफीट किया इंडिया में और अपना एम्पायर खड़ा किया। जैसे इब्राहिम लोदी को इन्होंने डिफीट किया था इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। देन राणा सागा, जिनको संग्राम सिंह भी कहा जाता है, एट द बैटल ऑफ खानवा, इनको किया था डिफीट इन 1527 में। देन मेदिनी राय ऑफ चंडेरी एट द बैटल ऑफ चंडेरी इन 1528। देन महमूद लोदी एट द बैटल ऑफ घाघरा इन 1529। तो इन तमाम लोगों को इसने डिफीट किया था एंड आफ्टर डिफीटिंग दैम ही स्टार्टेड हिज एम्पायर। तो उसके अलावा ही रोट तज़ुक बाबरी इन तर्किश लैंग्वेज, इसने लिखी थी ये बुक। बाबर डिक्लेयर जिहाद, ने डिक्लेयर किया था जिहाद एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गाजी। ही डाइड इन 1530 एंड वॉज बरीड इन आरामबाग। उसके बाद उनको दफनाया गया था आरामबाग में, बट लेटर हिज बॉडी वॉज टेकन टू बागे बाबून काबुल। बाद में उनकी जो डेड बॉडी थी उसको बागे बाबून काबुल ले जाया गया और वहाँ जाकर उनको फिर दोबारा से दफनाया गया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू बाबर। नेक्स्ट रूलर आते हैं हुमायूं। इनका शुरू होता है रोल 1530 से और ये चलता है 1556 तक। ही बिल्ड दीन पनाह एट दिल्ली एज हिज सेकंड कैपिटल। तो दीन पनाह इसको एट दिल्ली में इसको एज ए सेकंड कैपिटल हुमायूं ने बनाया था। देन इन बिटवीन शेर शाह सूरी, उन्होंने हुमायूं के साथ 2 बैटल्स लड़ी और हुमायूं को डिफीट किया उन्होंने। शेर शाह सूरी ग्रेजुअली गैंड पावर, बाद में शेर शाह सूरी की पावर आई बीच में और हुमायूं को डिफीट किया था। एक तो बैटल ऑफ चौसिया इन 1539 में एंड इन अनदर बैटल ऑफ कनौज इन 1540 एंड कलिमिनेटिंग हुमायूंस डिफीट। तो इसमें हुमायूं की डिफीट हुई थी और बाद में शेर शाह सूरी ही गेंड द पावर। बाद में हुमायूं ने 15 ईयर्स इन एग्ज़ाइल गुजारे हैं। उसके बाद फिर हुमायूं ने दोबारा इन्वेड किया इंडिया को इन 1555 विद द हेल्प ऑफ हिज ऑफिसर बैरम खान। तो उसके बाद फिर वो दोबारा रूल उनने इंडिया के ऊपर दोबारा से अपना रूल शुरू किया। देन ही डाइड इन 1556 ड्यू टू फॉल फ्रॉम हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग स्टेयर्स। बाद में वो लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग थी वहाँ की सीढ़ियों से गिरकर उनकी डेथ हो गई थी इन 1556। गुलबदन बेगम, हुमायूंस हाफ सिस्टर, उन्होंने बुक लिखी थी हुमायूं नामा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू हुमायूं। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं अकबर। 1556 में इनका शुरू होता है रूल एंड ये चलता है 1605 तक। और इन्होंने जो अपना राज संभाला था एट द वेरी यंग एज ऑफ 14 विद द हेल्प ऑफ बैरम खान। ही डिफीटेड हिमू एट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556 विद द हेल्प ऑफ बैरम खान। तो 1556 जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, तो ये यहाँ इन्होंने हिमू को डिफीट किया था। देन ही कंकर्ड मालवा इन 1561, डिफीटेड बाज बहादुर, फॉलोड बाय गारहा कटंगा, रोल्ड बाय रानी दुर्गावती। देन चिटोर को इन्होंने कंकर किया इन AD 1568। देन रणथम्भोर एंड कलिंजर को भी इन्होंने
कंकर किया इन 1569। देन गुजरात को भी इन्होंने फतह किया इन 1572। देन मेवाड़ बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुई थी, ये हुई थी 1576 में अकबर एंड राणा प्रताप के बिटवीन, एंड ही गैंड पावर इन मेवाड़। देन कश्मीर को भी इन्होंने अपने कब्जे में लिया इन 1586। देन सिंध को इन्होंने फतह किया 1593 एंड असीरगढ़ 1603 दे वर आल्सो कंक्वर्ड बाय अकबर। देन बुलंद दरवाज़ा इन्हें कंस्ट्रक्ट कराया था एट फतेहपुर सिकरी आफ्टर द विक्ट्री ऑफ गुजरात इन 1572। अकबर मैरिड टू हरखा भाई, जिनको जोधा भाई के नाम से भी जाना जाता है। शी वॉज द डॉटर ऑफ राजपूत रूरल भरमल। देन रॉल्फ फिच इन 1585 वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन जिसने अकबर के कोर्ट में विजिट किया था। अकबर अबॉलिश्ड जजिया इन 1564, बिलीव्ड इन सुल्ह कुल में ये बिलीव करता था, जिसका मीनिंग है पीस टू ऑल। देन ही बिल्ट इबादत खाना हॉल ऑफ प्रेयर एट फतेहपुर सिकरी। देन ही फार्मुलेटेड ए रिलीजियस ऑर्डर, यानी इस्लाम और हिंदुज़म का एक को मिक्स करके इन्होंने एक अलहदा से एक रिलीजन खड़ा किया था जिसका नाम था दीन इलाही। तो ये भी इसी ने फार्मुलेट किया था इन 1582 में। ही क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एंड फिक्सेशन ऑफ रेंट इन्होंने ही शुरू की थी, एंड इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम, यानी होल्डर ऑफ रैंक, ये भी मनसबदारी सिस्टम भी इन्होंने शुरू किया था टू ऑर्गेनाइज नोबिलिटी एंड आर्मी। देन नवरत्नाज, उनके जो नवरत्नाज थे, नवरत्नाज ये एक टर्म है अप्लाई टू द ग्रुप ऑफ 9 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल इन एन एम्परर्स कोर्ट इन इंडिया, यानी किसी भी एम्परर के कोर्ट में जो 9 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं उनको नवरत्नाज कहा जाता है। और जो अकबर के नवरत्नाज थे वो थे तोदड़मल, अबुल फजल, फैज़ी, बिरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाना, मुल्ला दो प्याजा, देन राजा मान सिंह एंड फ़खर अज़ीउद्दीन। ये नाम आपको याद रखने हैं। तो ये थे अकबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। द नेक्स्ट शुरू होता है रोल जहांगीर का। 1605 से लेकर 1617 तक इनका रोल रहता है। ही एग्जीक्यूटेड 5th सिख गुरु अर्जुन देव सिंह, तो ये जहांगीर ने इनको एग्जीक्यूट किया था। देन ग्रेटेस्ट फेलियर वाज द लॉस ऑफ कंधार टू पर्शिया इन 1622, तो 1622 में इन्होंने कंधार खो दिया था और ये पर्शिया के कब्जे में चला गया। ही मैरिड महरुन निसा इन 1611 एंड कन्फर्ड द टाइटल ऑफ नूरजहां, और उसको उन्होंने नूरजहां का खिताब दिया। ही एस्टेब्लिश्ड जंजीर अदल एट आगरा फोर्ट फॉर द सीकर्स ऑफ रॉयल जस्टिस, एक जंजीर अदल उन्होंने कायम की थी आगरा फोर्ट में फॉर द सीकर ऑफ रॉयल जस्टिस। देन कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस राव दे विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, तो ये दो लोग थे जो जहांगीर के कोर्ट में इन्होंने विजिट किया था। फेमस पेंटर इन हिज कोर्ट वो थे अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर एंड बिशन दास, ये थे फेमस पेंटर इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। देन आता है रोल शाहजहां का। 1628 से 1658 तक इनका रोल रहता है। ही एनेक्स्ड अहमदनगर वाइल बीजापुर एंड गोलकुंडा एक्सेप्टेड हिज ओवरलॉर्डशिप, और इन बीजापुर और गोलकुंडा इन्होंने इसकी ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट किया। देन ही सिक्योर्ड कंधार इन 1639, कंधार जो जहांगीर ने खो दिया था तो शाहजहां ने उसको वापस सिक्योर किया इन 1639 में। देन 2 फ्रेंच मैन ब्रेनियर एंड Tavernier and an Italian adventurer Manuki visited in his court. He built Moti Masjid, Taj Mahal at Agra, Jama Masjid, Red Fort at Delhi. तो ये तमाम शाहजहां ने ही बिल्ड किए थे। His reign is considered as the golden age of the Mughal Empire. तो ये आपको याद रखना है, जो शाहजहां का रोल है इसको गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर कहा जाता है। देन आता है औरंगज़ेब का रोल, जिसको आलमगीर भी कहा जाता है। 1658 से 1707 तक इसका रोल चलता है। औरंगज़ेब बिकम विक्ट्रियस आफ्टर द ब्रूटल वार ऑफ सक्सेशन अमंग हिज ब्रदर दारा, शुजा एंड मुराद, तो ये 3 भाइयों के साथ इसको काफ़ी ब्रूटल वार करनी पड़ी थी, और इन तीनों में से फिर औरंगज़ेब ने ये जंगें जीती और फिर वो अपने भाइयों में से ये विक्ट्रस रहा और ये इसी ने ही अपना ताज संभाला औरंगज़ेब ने। रिबिलियंस ड्यूरिंग हिज रोल, इसके रोल में काफ़ी रिबिलियंस हुए, जैसे जाट पीसेंट्री एंड मथुरा,
वहाँ भी इन्होंने इसके खिलाफ बगावत की। देन सतनामी पीसेंट्री इन पंजाब, इन्होंने भी बगावत की है। बुंदेलाज इन बुंदेलखंड, तो इन तमाम ने ये बगावत की थी औरंगज़ेब के खिलाफ। द एनेक्सेशन ऑफ मारवाड़ इन AD 6058 led to a serious rift between राजपूत मुगल्स आफ्टर द डेथ ऑफ राजा जसवंत सिंह। तो उसके बाद उनने अनेक्स किया था मारवाड़ को, जिसकी वजह से राजपूत और मुगल्स का आपस में काफ़ी रिफ्ट हुई। देन नाइन्थ सिख गुरु तेज बहादुर सिंह, तो इसको एग्जीक्यूट किया था बाय औरंगज़ेब इन 1675। देन मुगल कंक्वेस्ट रीच्ड टेरिटोरियल क्लाइमैक्स ड्यूरिंग दिस रीजन, तो इस रोल में औरंगज़ेब के ज़माने में जो मुगल का जो टेरिटोरियल क्लाइमैक्स था वो अपने अरूज को पहुंचा था। और ये इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम, जो इसका रोल था, इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम कश्मीर टू नॉर्थ, जिंजी इन साउथ, फ्रॉम हिंदू कुश इन द वेस्ट टू चिट्टागोंग इन द ईस्ट। तो यहाँ तक ही मुगल जो एम्पायर्स थे इस एरिया तक रूल कर पाए थे, फिर इससे आगे वो कभी नहीं बढ़ पाए। ही वॉज कॉल्ड दरवेश और जिंदा पीर भी इसको कहा जाता था। ही फॉरबेड साती, जो हिंदुज़म में जो साती थी उसको इसने बंद करवाया था। कंकर्ड बीजापुर इन 1686, देन गोलकुंडा इन 1687 एंड री इम्पोज जजिया इन 1679। ही बिल्ट बीबी का मकबरा इसने बिल्ट करवाया था ऑन द टॉम्ब ऑफ हिज क्वीन रबूद दुर्रानी एट औरंगाबाद। देन मोती मस्जिद बनाई थी विद इन द रेड फोर्ट, तो मोती मस्जिद जो रेड फोर्ट के अंदर थी तो वो इसी ने बनवाई थी। एंड जामी बडशाही मॉस्क एट लाहौर, तो ये भी औरंगज़ेब ने ही बनवाई थी। तो उसके बाद औरंगज़ेब के बाद फिर इनका डाउनफॉल शुरू हो गया मुग़ल एम्पायर का। अब देखते हैं मैन काज क्या थे इनके डाउनफॉल के। काज इज़ बिटवीन द फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर, एक तो वीक एंड इनकम्पिटेंट सक्सेसर, जो भी इनके बाद जो भी सक्सेसर आए थे वो काफ़ी वीक थे, इनकम्पिटेंट थे। उसके बाद वार ऑफ सक्सेशंस, आपस में ही भाई इसके लिए गद्दी के लिए लड़ते रहे। औरंगज़ेब्स डेक्कन एंड रिलीजियस एंड राजपूत पॉलिसीज़, तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई और इसको भी एक फॉल माना जाता है मुग़ल एम्पायर का। देन जागीरदारी क्राइसिस, ग्रोथ ऑफ मराठाज एंड अदर रीजनल पावर्स, तो ये भी काफ़ी अब ग्रो कर रही थी। देन फॉरेन इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अब्दाली, तो इनने भी यहाँ इन्वेड किया था और इसकी वजह से भी मुग़ल एम्पायर काफ़ी वीक हो गया। देन जो बाद में मुगल्स आए थे, लेटर मुगल्स, उनके बारे में थोड़े, एक तो थे बहादुर शाह फर्स्ट, 1707 से 12 तक ये चले। इनका ओरिजिनल नेम था मुअज़्ज़म एंड टाइटल शाह आलम वन। देन जहांदर शाह 1712 से 13, ही असेंडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ जुल्फ़कार खान, और इसने अबॉलिश किया था जजिया। देन फारूक शियार 1713 से 19 तक इनका रोल रहा। ही लैक्ड द एबिलिटी एंड नॉलेज टू रूल इंडिपेंडेंटली, तो उसको पता नहीं था कि रोल कैसे किया जाता है। हिजरियन सॉ द इमरजेंसी ऑफ सैयद ब्रदर्स, तो इसी दौर में सैयद ब्रदर्स का की इमरजेंसी हुई। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक इनका रूल रहा। नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया एंड टुक अवे पीकॉक थॉर्न एंड कोहिनूर डायमंड, तो इन्हीं के दौर में जो महमूद शाह था, इन्हीं के दौर में नादिर शाह ने इन्वेड किया था और इन्हें पीकॉक थॉर्न और कोहिनूर जो डायमंड था इंडिया के अंदर, तो वो उसको ले गया। देन अहमद शाह 1748 टू 54, अहमद शाह अब्दाली, जिसको कहते हैं जनरल ऑफ नादिर शाह, यानी अहमद शाह का रोल रहा 1748 से 54 तक। तो इसी दौर में अहमद शाह अब्दाली जो जनरल था नादिर शाह का, ही मार्च टुवर्ड्स दिल्ली एंड द मुगल सीडेड पंजाब एंड मुल्तान, और उन्होंने इस पर पंजाब और मुल्तान पर इसने अटैक किया। देन आलमगीर 1754 से 59 तक, एंड अहमद शाह ऑक्युपाइड दिल्ली, लेटर दिल्ली वाज प्लंडर्ड बाय मराठास। Then Shah Alam II 1759 to 1806 could not enter Delhi for 12 years, तो ये दिल्ली तक 12 साल तक नहीं आए थे। Then अकबर II 1806 से 37, पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रहा ये। ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन राय। देन बहादुर शाह II, जो लास्ट मुगल किंग था, मंथ्स एम्परर, हु वाज मेड प्रीमियर ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट, तो इसको एक प्रीमियर बनाया गया था।
ये थे कुछ छोटे छोटे रूलर्स मुग़ल एम्पायर्स के बाद में जिनका ज़्यादा रोल नहीं रहा है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में बहुत ही कम आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई है मुग़ल एम्पायर इस ज़माने में, तो वो देखते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं। एक तो बाबर ने लिखी थी तज़ुक़े बाबरी, देन अबुल फजल आईन अकबरी एंड अकबरनामा लिखी थी। जहांगीर ने लिखी थी तज़ुक़े जहांगीरी। हामिद लाहौरी ने लिखी थी पदशाहनामा। देन दारा शिको ने लिखी थी मजमाउल बहरैन एंड मिर्ज़ा इमदी कासिम आलमगीरनामा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, इनके भी आपको याद रखने होंगे नाम। तो मुग़ल एम्पायर के पीरियड में ही और भी कुछ रूलर से अलग अलग स्टेट्स में, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसी टाइम में जो अलग स्टेट्स थी मुग़ल एम्पायर से के अंडर जो स्टेट्स थी, उनके अलावा और भी कुछ स्टेट्स थी जहां बाकी रूलर से वो रोल कर रहे थे, जिसमें मराठा का रोल रहा है। जैसे शिवाजी, इन्होंने रोल किया था 1627 से 80 तक। ही वॉज बॉर्न एट शिवनार टू शाहजी भोंसले एंड जीजाभाई। हिज रिलीजियस टीचर वाज समरनाथ रामदास एंड गार्जियन वाज दादाजी कोंडव। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी बिटवीन शिवाजी एंड मुगल्स इन 1665 में। देन सक्सेसर ऑफ शिवाजी आगे आए फिर शंभाजी, देन राजाराम एंड शाहू। दे फॉट द बैटल ऑफ खेड़ इन AD 1708। देन बालाजी राव भी इस हिस्ट्री में आए हैं बीच में, जिनको नाना साहब भी कहा जाता है, और इन्हें लड़ी थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वो इन्हीं के साथ हुई थी इन 1761 में, और ये हुई थी बिटवीन मराठाज एंड अहमद शाह अब्दाली, एंड इट गेव अ बिग जॉल टू मराठा एम्पायर। तो यहाँ से फिर मराठा एम्पायर यहाँ काफ़ी वीक हो गया था। देन सिख गुरुज भी आए हैं इसी टाइम पीरियड में, वो भी देखते हैं कौन सा गुरु किस टाइम पे आया है। सबसे पहले आए थे नानक 1469 से 39, ये थे फाउंडेड सिख रिलीजन। देन अंगद, तो इन्होंने इन्वेंट किया था गुरमुखी, देन ये 39 से 52। देन अमरदास आए थे। देन रामदास, ही फाउंडेड अमृतसर इन 1577। देन अर्जुन सिंह आए, ही फाउंडेड स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल, अर्जुन ने इसको फाउंड किया, देन कंपोज्ड आदि ग्रंथ। देन हरगोबिंद सिंह 1606 से 49 तक। देन ही एस्टेब्लिश्ड अकल तख्त एंड फोर्टिफाइड अमृतसर। देन हर राय आए, देन हर किशन, तेज बहादुर। देन आए थे फिर गोबिंद सिंह 1675 से 1708। ही वॉज द लास्ट गुरु हु फाउंडेड द खालसा एंड आफ्टर हिम सिख गुरुशिप एंडेड। उसके बाद जो सिखों की गुरुशिप थी ये ख़त्म हो गई। तो ये थी मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो मैंने कोशिश किया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की, इनको आप नोट करें। तो आई होप कि इसी में से एग्ज़ाम में आएगा। अब मैं बहुत जल्दी अब जो इसका थर्ड पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्ज़ाम में। अगर हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात की जाए तो उसमें से हिस्ट्री ऑफ इंडिया में से जो 80% पोर्शन होता है वो एक तो मुग़ल एम्पायर और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से ही क्वेश्चंस आते हैं। सो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो मुग़ल एम्पायर और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इन दोनों को आपने बहुत ही अच्छे से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। सो अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो मॉडर्न इंडिया पे हम फोकस करेंगे। उसके बाद जब हिस्ट्री ऑफ इंडिया ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हम फिर MCQs शुरू करेंगे ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर। तो सो इट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।